बच्चों, हम मानव शरीर की संरचना के बारे में जानेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे 7 जून से मेरा बैच चालू हो गया था। 7 जून से चालू हो गया था, जिसका नाम था एक तो सत्यम बैच और एक टारगेट बैच। सत्यम बैच के जो बच्चे थे उनको सत्यम चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यम चैनल, उस पर मैंने आप पे खूब बायोलॉजी के टॉपिक भर के आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा है कि आपको उसमें कुछ कमी नहीं लगी होगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को मेरे से पढ़ने का मौका मिले। जितने ज़्यादा मेरे से पढ़ेंगे या सब्सक्राइबर होंगे तो मैं उससे प्रेरित होकर और अच्छे से आपके लिए मटेरियल कलेक्ट कर पाऊँगी। वैसे ही मेरी क्लास में पढ़ने वाले सत्यम बैच के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, यानी मेरा अभी बेसिक फाउंडेशन ही मैं करवा रही हूँ। मैं क्रैश कोर्स अभी नहीं कर रही हूँ, मैं फाउंडेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वजह से मेरे पास कुछ ही बच्चे जुड़ पाए हैं, लेकिन मेरे पास छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उनके मम्मी पापा जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अभी से ही इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए अभी से ही तैयार किया जाए। वैसे पलक की मम्मा का कहना था कि आप मेरे राज को भी पढ़ा दो, तो मैंने अभी नीट स्पेशल के लिए अलग से कोई क्लासेस नहीं रखी है। हाँ, मैंने नवोदय क्लास 6 के बच्चे जो भी नवोदय विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो भी एग्ज़ाम की तैयारी जो भी करना चाहते हैं वो मैं क्लास 6 के बच्चे के लिए स्टार्ट हो चुका है। नवोदय के लिए और मॉडल स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम लगती है उसका बैच प्रारंभ हो चुका है। प्लीज़ कांटेक्ट करें, कनेक्ट करें। आपको ऑफिशियल रूप से अच्छे से जानकारी दी जाएगी। लेकिन मेरे पास में जो बच्चे जो सत्यम बैच में जो पढ़ रहे थे उनके छोटे भाई को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशली मुझे घर पे बुलाया गया था। मैंने उसको उनकी मम्मा को मना बोल दिया कि मैं यूट्यूब पे फ्री क्लास लूँगी, तो मेरे से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। और एक बार बच्चे मेरे से जुड़ जाए उसके बाद मैं इस क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी कंटिन्यू। पलक की मम्मा के अनुसार उसके बाद में तो बहुत से पेरेंट्स आए, लेकिन बच्चे छोटे हैं। मैं इनको अभी से साइंस क्या है, उनकी स्कूलिंग अभी स्टार्ट हुई है और उसके लिए मैं नीट एग्ज़ाम के लिए या डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। सिर्फ छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से खेल में क्लास 6 के लिए, आज 6 के लिए एडवांस या डेमो क्लास ली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। आज मेरी ये क्लास स्पेशली क्लास 6 के लिए नहीं है, ये 10th 11 के विद्यार्थियों के साथ क्लास 6 के बच्चों को भी मोटिवेशन करने के लिए ऐड कर लिया है। तो पलक राज मीरा को स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक मौका दिया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ही बैच था। और पलक राज मीरा तीनों का पॉजिटिव ही कमेंट आया है। मीरा भी 8 क्लास में है और राज 6 क्लास में है। अब इन छोटे छोटे बच्चों को जो साइंस का अब पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अभी से ही छोटे छोटे बेसिक टर्म सीख ले, तो पेरेंट्स के कहने पे ही मैं आज इस लेक्चर लेके आई हूँ।
स्पेशल लेक्चर ओनली फॉर मेरी बैच या मेरे कोर्स आपको लेने पर ही आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये फ्री है, जो सभी बच्चे देख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। जो बच्चे 6th क्लास से टेंशन ना लें, उनको तो सिर्फ टर्म्स ये देखने हैं क्या है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। एकदम से लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली 6th के बच्चों को, क्योंकि 7th क्लास के बच्चों को और भी समझ में आ जाएगा, लेकिन 6th क्लास से साइंस स्पेशली फर्स्ट टाइम ही साइंस स्कूल में चालू होती है, तो ये मेरे सब क्लास के लिए बच्चों के लिए है। मैं स्पेशल 6th क्लास के बच्चों को बोल रही हूँ कि आप एक बार देखो सिर्फ। तो मैं पूरा फाउंडेशन अच्छे बेसिक से समझाऊंगी, क्योंकि ये मेरा लेक्चर है वो छोटे बच्चों भी देख रहे हैं और बड़े बच्चे भी देख रहे हैं। तो एकदम ये सभी बच्चों के लिए रिफ्रेश, जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। जिस तरह से हम छोटी रहते हैं तब हमें अंगों के बारे में बताया जाता है कि हार्ट कहाँ है, ब्रेन कहाँ है, आइस, लीवर, फिंगर, थंब, हेयर, आइस, ईयर वगैरह हमें ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया जाता है। वैसे ही मेडिकल फील्ड में जो मानव शरीर की जो बनावट है, उसकी जो स्टडी यानी अध्ययन जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मानव शरीर की बनावट जो होती है उसके को पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। 6 और 8 के बच्चों को इस पे लोड नहीं लेना है, बस टर्म देखने हैं। बस आप टर्म देखो, शब्दों को समझो, लाइन को समझो। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, बच्चे छोटे हैं इसलिए उनको हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से क्लास या एक लेक्चर करवा दिया जाएगा आपको, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको लिंक या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे शरीर के कौन कौन से अंग हैं, वे कहाँ स्थित हैं, उनका आकार कैसा है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इन सब का जो स्टडी या अध्ययन है वही एनाटॉमी कहलाता है। 11-12 के जो बच्चे हैं उनके लिए 7वें बैच चालू हमारे 7 जुलाई से ही हो गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 7वें बैच पे जाके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फुल वीडियो डले हुए हैं, लेक्चर हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन वहाँ पे नेमिंग डिस्क्रिप्शन दी हुई है, नेमिंग लिखा हुआ है, कौन सा और टॉपिक का, कौन सा चैप्टर का, सब कुछ डिटेल से, तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी एक नया बैच भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन हमारे आज स्पेशली कंबाइंड बच्चों के लिए 6 to 10 अलग हट की क्लास है। उन पर मोटिव प्रेरित करने के लिए ये पेरेंट्स के आधार पे ये क्लास आज ली गई है। उनके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि मैम प्लीज़ आप मेरे बच्चों को घर पे आके, मैंने बोले साफ कि नहीं, घर पे आके मैं नहीं पढ़ा सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि खुद के को भी पढ़ना पड़ता है, फिर जाके छोटे बच्चों को पढ़ाओ। बड़ों की बात हो तो अलग मैटर है, बड़े समझ जाते हैं, लेकिन छोटों बच्चों को पढ़ाना बहुत टफ है। मुझे एक बच्चे के लिए मुझे अच्छा नहीं, सही नहीं लगा कि पढ़े तो सभी बच्चे पढ़े तो सही रहेगा। अब मासूम से बच्चे से को पढ़ाने की, एक्सप्लेन करने की क्या ही फीस ले एक बच्चे के लिए, इसलिए मैंने यूट्यूब पे ही क्लास ले ली कि आप यूट्यूब से प्रेरित हो जाएंगे बच्चे आपकी। टर्म ही तो करने हैं, कर लेना, फिर 9 से उसको करवा लेना कोचिंग, मेरे पास भेज देना अच्छे से। बाकी मेरे पास तो आ ही तो रही है मैथ, EVS पढ़ने के लिए। उनका था कि नहीं, आप थोड़ा टाइम निकाल के 1 घंटा ही अलग से लो कोचिंग।
माता पिता दोनों मतलब टीचर है, उसके बावजूद भी इतना कि पूछे नहीं, मेरा बच्चा अभी से 6th क्लास से ही। अच्छी बात है, बच्चे के बारे में इतना सोच रहे हैं, पर थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, या फिर वो थोड़े पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव है। तो सभी बच्चों के लिए क्लास है कि हम आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि शरीर के कौन कौन से अंग हैं, वे कहाँ स्थित हैं, उनका आकार कैसा है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इन सब का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। तो फिर से मैं बता दे रही हूँ कि एनाटॉमी क्या है। मानव शरीर की जो बाहरी जो संरचना है या इकाई, जो बाहरी जो स्वरूप है, उन सब का अध्ययन कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से। जैसे हम एक मकान बनाते हैं ना, पहले नींव होती है, उसी तरह से मकान खड़ा करने के लिए नींव तो रखनी पड़ती है ना, उसी तरह से एक तरह की नींव। ऐसे मान लो बच्चों, ये कोई सिलेबस से नहीं है, ये एकदम हटके है टॉपिक। आप बड़े हो के कॉमर्स लेना चाहो, मैथ लेना चाहो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहो, या कि रिसर्च हो, पुलिस में जाना हो, आर्मी में जाना हो, एसएससी में जाना हो, बड़े होने के बाद बहुत रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब स्पेशली अभी से ही क्लास ये आप देख रहे हैं, तो आपको इस नीट एग्ज़ाम या डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। ये मेरी कंबाइंड क्लास है, इसलिए मैं इसमें बीएससी के लेक्चर, बीएससी वाले बच्चे भी पाएंगे इसमें, बीएससी फर्स्ट ईयर के, 11th के बच्चे, 9, 10th। कंबाइंड क्लास इसलिए बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सभी के लिए क्लास है। और जो बच्चा नीट की एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिए, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो ये एमबीबीएस के लिए भी क्लास है, ऐसे समझ लो। तो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एनाटॉमी क्या है, किसे बोलते हैं एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर हम घर को देखें तो उसमें दीवार, दरवाज़ा, खिड़की, छत, ये सभी उनकी एक संरचना है। संरचना मतलब एक ढांचा है। उसी प्रकार मानव शरीर में ही हार्ट, लंग, ब्रेन, लीवर, किडनी, इनकी बनावट और स्थिति का अध्ययन एनाटॉमी में किया जाता है। अगर आप एक घर को देखें, दीवार, दरवाज़ा, खिड़की, छत, ये सभी उसकी